हाय गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में और सीएसएस कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में। और हम लोग ये सब एक नए प्लेटफॉर्म पे यानी वीएस कोड पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज अब से मैं जावास्क्रिप्ट और सीएसएस या फिर और भी जो भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब मैं वीएस कोड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सीएसएस क्या होता है। सीएसएस एक ये भी एचटीएमएल की तरह मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। ठीक है। जो कि प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है। मतलब कि आप इससे वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव, सुंदर, स्टाइलिश बना सकते हो। ठीक है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। टेक्स्ट को कलर कर सकते हो, लेआउट सेट कर सकते हो, फंट सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस डाल सकते हो। सीएसएस का काम क्या होता है। सीएसएस का सिर्फ यही काम होता है कि वो आपके वेब पेज के कंटेंट से कोई मतलब नहीं रखता। वो आपके वेब पेज के अपीयरेंस से मतलब रखता है। मतलब कि उसमें स्टाइल डाल देता है, कलर डाल देता है, लेआउट सेट कर देता है, पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंसेस सेट कर देता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि आपका समय बचाता है। मतलब कि आप एचटीएमएल में सभी लाइन के लिए आप अलग अलग एट्रीब्यूट सेट करोगे। ठीक है। लेकिन सीएसएस में इजी है। उसमें आप ये पूरे पूरे पैराग्राफ के लिए या फिर पूरे वेब पेज के लिए एक कोई सिलेक्टर सेट सिलेक्ट करके आप उसमें पूरा एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। ठीक है ना। ग्लोबल चेंज मतलब कि ये क्या होता है, ये सभी वेब पेज के लिए अप्लाई होता है। कास्केडिंग स्टाइल से सभी वेब पेज के लिए अप्लाई होता है। ठीक है ना। और अब इसके कमेंट मतलब आप सीएसएस में कमेंट कैसे करोगे। तो ये इसका ये है, स्टाइल में आप इस तरह कमेंट कर सकते हो। ठीक है। स्लैश और स्टार, फिर स्टार और स्लैश। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सीएसएस पे। टाइप ऑफ सीएसएस पे हम आने वाले हैं। तो टाइप ऑफ सीएसएस, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीएसएस में होता है एक एक्सटर्नल लिंक और उसके बाद इंटरनल लिंक और उसके बाद होता है इनलाइन स्टाइल। ठीक है ना। तो ये टाइप ऑफ सीएसएस होता है। मतलब कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंटरनल स्टाइल शीट्स और इनलाइन स्टाइल शीट्स, यही तीन प्रकार के होते हैं हमारे टाइप सीएसएस के। ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या कि आप सीएसएस का एक अलग फाइल बना के आप उसमें सारी प्रॉपर्टी सेट करके उसको आप एचटीएमएल में लिंक कर सकते हो। उसके लिए लिंक एक्सटर्नल लिंक होती है जिसके लिंक रेल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। एक्सटर्नल लिंक होती है जिसका होता है लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सीएसएस एचआरईएफ। एचआरईएफ में आप वो लिंक डालोगे जो आपने अलग सी फाइल बना के उसकी प्रॉपर्टी सेट कर रखी है। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टैटिस्टिक्स में होता है प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा। प्रॉपर्टी में जो देखो ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। वैल्यू वाइट हो गई, कलर प्रॉपर्टी हो गई, ब्लैक वैल्यू हो गया। ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सीक्वेंस। इंटरनल में क्या होता है कि हम उसी एचटीएमएल में ही अलग अलग सिलेक्टर देके अलग अलग आईडी देके उसके हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं स्टाइल, लेकिन उसके लिए हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल में। इनलाइन में क्या होता है कि हम जैसे पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ पी उसके बाद स्टाइल, उसके बाद सेट करके हम उसी में सब कुछ कर देते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज करता हूँ HTML और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML VS कोड करने इस्तेमाल करने का मेरा ये मोटिव था कि इसमें मुझे लंबे लंबे कोड लिखने नहीं पड़े। जैसे मान लो मैं HTML सैंपल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा सब मतलब समझ स्ट्रक्चर जो होता है वो बना बनाया आ जाता है। मुझे कुछ करना नहीं रहता है। बस इस यहाँ पे बस मुझे जब बॉडी लिखना पड़ता है और जो भी हेड होता है तो वो लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा मैं VS कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी लोग करेंगे, आप लोग के लिए ईजी होगा और इसमें कोडिंग जो भी होगी उसमें जो ईजिली हो जाती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं स्क्रिप्ट SRC में लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा CSS। ठीक है। बस CSS या फिर मैं लिख दूंगा ट्वीट, कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं ट्वीट।
ठीक है, मैंने ये दे दिया ट्वीट, और मैंने दे दिया ट्वीट, और उसके बाद मैं आता हूँ सीधे बॉडी पे। बॉडी पे मैं लिखूँगा H1, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं H1 में कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, जैसे मैं मान लो CSS दे दिया, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, और मैं फिर CSS को मतलब हेडिंग 1 को बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें आपको आप बस सब बना बनाया मिलेगा, ठीक है, बस आपको इसको और अच्छा करना होगा। पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा कि CSS is only matter with appearance of web page and web page, not with content और वेब पेज, ठीक है। अब मैं करता हूँ इस पैराग्राफ को बंद, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है ना, इतना कर दिया। अब हम चाहते हैं इसमें स्टाइल्स डालें, ओके। तो या तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेव करूँगा। पहले मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको ट्वीट, जो मैंने डाला है ट्वीट, ठीक है, नीचे कर दूँगा। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे लाइव सर्वर पे खोलूँगा। आपको लाइव सर्वर अगर नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में कि यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे होता है लाइव सर्वर, यहाँ पे इंस्टॉल करें। जैसे यहाँ पे डिबगर फॉर फायरफॉक्स, तो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइव सर्वर को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद आप एक फाइल बनाएंगे। तो आप एक फोल्डर चूज करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे एक फोल्डर चूज करेंगे जिसमें आपका लाइव सर्वर वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप इस पे पूरा वीडियो डालूँ तो मैं इसके लिए कल एक वीडियो डालूंगा सिर्फ VS कोड के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं इसको रन करूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर, और देखो कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स मैंने मतलब ये मेरा एक खुल गया, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं इसमें स्टाइल कैसे डालता हूँ। मैं एक फिर न्यू फाइल बनाऊंगा और लैंग्वेज सेट करूंगा CSS। मैं एक्सटर्नल लिंक के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक्सटर्नल लिंक के बारे में कि कैसे आप सेट करते हो। तो मैं यहाँ पे बॉडी लिखूंगा और फिर मैं इंटर करूंगा और यहाँ डालूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में डाल दूंगा ग्रीन या फिर ऑरेंज में डाल दिया। और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सेट करूँगा H1। मैं H1 में क्या स्टाइल डालना चाहता हूँ तो मैं इसका डाल दूंगा। H1 में आपका फॉन्ट साइज मैं डाल दूंगा 50px, ठीक है। और फिर फॉन्ट कलर, मान लो कि मैं कलर सेट कर दिया, कलर मैंने सेट कर दिया ऑरेंज है तो मैंने कलर सेट कर दिया ब्लू, ठीक है। और फिर मैंने बोल्ड कर दिया, तो यानी मैंने फॉन्ट वेट, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, बस आपको सब कुछ सेट करना होगा। फॉन्ट बोल्ड कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं पैराग्राफ के बारे में सेट करूँगा। तो मैं पैराग्राफ के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं पैराग्राफ के लिए लिख दूँगा कि फॉन्ट साइज में लिख दूँगा 20px, और कलर में लिख दूँगा कि ब्लू वॉलेट, ठीक है, ब्लू वॉलेट। और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा सेव, और मैं इसको body 1 सेव, मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं tweet.html में यहाँ पे लिखा है href main.css, मैं मेन को हटा के मैं आप करूँगा body1.css। अब मैंने कर दिया इसको सेव। अब मैं लाइव सर्वर से खोलूँगा इसे। अब देखो भाई मेरा सब कुछ चेंज हो गया। ये होता है एक्सटर्नल लिंक, मतलब आप एक CSS एक्सटेंशन का एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें आप प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी लिंक को आप क्या करेंगे HTML पेज पे
यहाँ पे आपका लिंक रेल, यहाँ पे HREF बॉडी 1.css, यहाँ पे आप पुट करोगे उसकी जो पाथ होगा, ठीक है, जो आपने CSS फाइल बनाया उसकी पाथ को यहाँ पे आप रखोगे और उसके बाद सेव करके आप देखोगे कि स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। ठीक है ना। अब हम आते हैं इंटरनल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक का मतलब कि इंटरनल लिंक का मतलब हो जाएगा कि मैं यहाँ पे या तो सेट कर दूँ यहाँ पे बॉडी, मैं मान लो कि मैं यहाँ पे एक स्टाइल करता हूँ और फिर स्टाइल में करता हूँ, उसके बाद मैं सेट करता हूँ कि स्टाइल, हाँ, स्टाइल करने के बाद मैं इसमें करूँगा कि स्टाइल करने के बाद मैं सेट करूँगा कि बॉडी, मान लो कि मैंने लिखा बॉडी, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर रख दूँगा आपकी बार एक्वा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं सेट करूँगा H1 और फिर मैं यहाँ पे H1 में रख दूँगा कि अब की बार मैं कुछ अलग रखूँगा कि मैं फंट की साइज जो रखूँगा मैं वो रख दूँगा मैं 60 यानी 70 px, मैं 70 px रखूँगा। और फंट एलाइन में रखूँगा आपकी बार, कहते हैं ना मतलब क्या, फंट साइज, या फिर नहीं मैं फंट नहीं मैं टेक्स्ट एलाइन रखूँगा, सॉरी टेक्स्ट एलाइन होता है, टेक्स्ट एलाइन रखूँगा आपकी बार मैं राइट, तो वो राइट चला जाएगा। और मैं अब की बार पी का रखूँगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये होता है इंटरनल स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये जो था मैंने लिंक जो डाला था ये होता है एक्सटर्नल, यहाँ पे यानी मैंने एक CSS नाम की फाइल में उसमें सारी प्रॉपर्टी सेट की, उसके बाद मैं उसकी लिंक डाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब ये जो मैं कर रहा हूँ स्टाइल टैग में वो होता है इंटरनल। ठीक है, तो मैं इंटरनल में लिखूंगा, पी में लिखूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट, मैं फॉन्ट साइज सेट कर दूंगा, उसके लिए मैं सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल का हो जाएगा। और फिर मैं फॉन्ट कलर भी की बार सेट करूँगा मैं, तो फॉन्ट मतलब मैं कलर सेट करता हूँ, कलर में सेट करता हूँ, अब की बार रखूँगा मैं ब्राउन। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, मतलब मैं पहले सेव नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ये बता के दिखा देता हूँ कि मैंने किया था। तो यहाँ देखिए मैंने किया था तो ये पूरा बैकग्राउंड कलर येलो था, नहीं मतलब ऑरेंज था। ठीक है, ये था ब्लू वायलेट और ये था ब्लू। अब मैं जो करूँगा यहाँ पे मैं एक बार रखूँगा, अब मैं इसको फिर लाइव सर्वर इसको दूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये होता है बैकग्राउंड जो हमारा हो गया। इस टेक्स्ट क्यों नहीं शो कर रहा है, शायद H1 का मैंने ये कर रखा है। और इसके बाद ब्राउन, हाँ स्टाइल मैंने क्लोज नहीं किया, सॉरी मुझे स्टाइल क्लोज करना चाहिए था। मैं यहाँ पे जाके एक स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और देखो देखो मस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है, फिर मैंने स्टाइल भी डाल रखा है, तो क्यों ये स्टाइल को ले रहा है? क्योंकि देखो हमारा वेब पेज होता है ना, वो जो सबसे बाद में लिखा जाता है उसको प्रेफर करता है। अगर मैं यहाँ पे पी स्टाइल, अब मैं करने वाला हूँ आप लोगों को और भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पी स्टाइल, अब मैं जो लिख रहा हूँ ये है इन लाइन CSS, मतलब उसी लाइन में आप उसकी स्टाइल डाल सकते हो, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो डाल सकते हो। मैं इन लाइन CSS लिखूंगा, फिर स्टाइल में क्लिक करूँगा और यहाँ डालूंगा कलर, कलर में डाल दूंगा मैं आपकी बात कुछ और, मैं डाल देता हूँ ब्लू की बार मैं ये डाल देता हूँ ये। और मैं
फिर उसके बाद मैं फंट साइज करूँगा, फंट फंट साइज में करूँगा, और अब की बार मैं करूँगा 20 पिक्सल। मैं शायद कहीं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हूँ, 10 पिक्सल। बॉडी में भी मैंने 20 दे रखा है, तो मैं अब की बार करूँगा 30, ताकि आपको डिफरेंट पता चले। मैं रखूँगा आपकी बार 30 पिक्सल, ठीक है। और मैं H1 में भी डाल सकता हूँ स्टाइल। मैं 30 पिक्सल रख दिया, उसके बाद मैं इसको करूँगा क्लोज, ठीक है। और ठीक है, अब तो सब ठीक ही है। अब मैं रखूँगा फॉन्ट साइज, हाँ मुझे इसको क्लोज करना चाहिए था। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है ना। क्लोज क्यों नहीं हो रहा है यार। ठीक है, मैंने इसे कर दिया क्लोज, मैंने इसे कर दिया क्लोज। और अब की बार मैं H1 स्टाइल में रखूँगा कि मैं कुछ नहीं रखूँगा, मैं सीधे सीधे रखूँगा कि मैं H1 स्टाइल में सीधे सीधे अब की बार रखूँगा ये कि क्या रखूँगा, मैं इसकी कलर सेट कर देता हूँ। पहले मैं टेक्स्ट का कलर सेट कर दूँगा। अब की बार मैं कलर रख रहा हूँ ब्लू वायलेट, और इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो आपको मैं लाइव सर्वर ओपन करके दिखाता हूँ। देखो सबका सेट हो गया यानी, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि मैंने जो प्रेफर किया वो बाद वाला ले रहा है, और जो मैंने नहीं प्रेफर किया वो सब ले रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं टेक्स्ट लाइन राइट रखा था, तो वहाँ पे टेक्स्ट लाइन राइट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने कलर उसके चेंज कर दिया, तो जो चेंज हो रहा है वो ले रहा है। यानी जो बाद में जो भी चीज़ें, जो भी स्टाइल, जो भी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है, वही चीज़ को वो वेब पेज हमारा ले रहा है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ सीएसएस। मैंने बताया आपको एक्सटर्नल, इंटरनल और फिर इनलाइन। ये हमारा एक्सटर्नल के लिए हम लिंक करेंगे, ये लिंक हो जाएगा हमारा। इंटरनल में हम स्टाइल टैग में स्टाइल को डालते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है इनलाइन, ये इनलाइन मतलब हम लाइन में ही सब कुछ डाल देते हैं। प्रेफर कौन करता है, बाद वाला, जो बाद वाला लिख रहे हैं। अगर आप बाद में कोई चेंजिंग कर रहे हो, आपने इंटरनल में कुछ और दे रखा है, आपने फिर इन लाइन में आपने उसको चेंज कर दिया। मान लीजिए कलर आपने ब्लू दे रखा है इंटरनल में, और आपने फिर इन लाइन में आपने उसको रेड कर दिया, तो वो कलर रेड ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CSS। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली सब कुछ वीडियो की मिल सके, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा, हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और मैं कल VS कोड के बारे में कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको क्या मतलब हैंडल करेंगे, सब कुछ मैं आपको कल बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।